हाशिम अब्दुल हलीम फाउंडेशन के जेर एहतमाम 5 मई के रोज कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद यह था कि आइंदा 7 मई को कोलकाता के भारतीय भाषा परिषद में एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार बाउनवान कौमी एकजहती और मुत्तहदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के किरदार से होने वाले प्रोग्राम से लोगों को आगाह किया जाए, ताकि हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में मुसलमानों की हिस्सेदारी, यकजहती और मुल्क की पाशवानी की तारीख से दुनिया को रोशनास कराया जाए। इस प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क से नामवर दानिशवरान की शिरकत मुतवक्का है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फवाद हलीम, कलकत्ता खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नासिर अहमद, देबाशिष सरकार, कमलेश मुखर्जी, सामाजिक कारकुन सायरा शाह हलीम, प्रोफेसर मोइदुल इस्लाम मौजूद थे। मज़ाहिब मुख्तलिफ, ज़बान मुख्तलिफ, रंग मुख्तलिफ इलाक़ों के रहने वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जानी और माली कुर्बानियाँ पेश की। इस जद्दोजहद आज़ादी से किसी ने जी चुराया तो वो हिंदुत्वा फोर्सेस थी। उन्होंने न सिर्फ जंग आज़ादी में हिस्सा न लिया, बल्कि हमारे दुश्मन अंग्रेज़ों से मिलकर उनके साथ चलने को तरजीह। उस कौमी एकजहती को सामने रखते हुए इस पहलू को सामने ला करके लोगों में अगर हम लोग बात करेंगे तो यकीनन हिंदुस्तान का अवाम जो सेकुलर है, जो सेकुलरिज्म के लिए लड़ा है, वो लोग सेकुलरिज्म का पक्ष में ही रहे। आसान लफ्ज़ों में बतलाएं, अभी हुकूमत का जो रवैया है, ये इनका रवैया वो ये हो रहा है कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अलग मुल्क बनाने के लिए उन्होंने अपना दावा ठोका था, है ना। तो जब पाकिस्तान बन गया तो इन लोगों को हिंदुस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए, जबकि ये हिस्ट्री का जस्ट ऑपोजिट है। वहाँ यहाँ पे जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के वजूद को उठाया और 2 नेशन थ्योरी का मामला जब उठाया, तो उस वक्त में अपोज करने वाले 80% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इसको पूरी तरह से इसको नकारा है कि यहाँ पे चाहे जमीयत अहले हदीस लीजिए, जमीयतुल उलमा लीजिए, जमात इस्लामी लीजिए, आप क्या नाम है, आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, ये सबों ने ज़बरदस्त तरीक़ा का अपोज़ किया था, है ना। तो पाकिस्तान बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, और पाकिस्तान बना तो हमें खुशी नहीं है, बल्कि ये तो हमें काट करके, हमारे ख़ानदान को काट करके कुछ लोग चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे भी उनको सुकून नहीं मिला, वहाँ से फिर चले गए यूरोप और अमेरिका और मिडिल ईस्ट, है ना। तो उन्होंने तो पाकिस्तान बनने से हमारा घर टूट गया। और दूसरा ये कि पाकिस्तान बनने से जो सबसे बड़ा लॉस ये था कि जो हमारे जो इंटेलिजेंशिया ग्रुप है, ये सब माइग्रेट कर गया, और यहाँ पे जो रह गए ये मज़दूर किस्म के लोग और मिडिल क्लास के लोग, और ये मिडिल क्लास के लोग भुगत रहे हैं। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, बात सही थी कि अगर ये बना और ये हुआ तो यहाँ के मुसलमानों का जान माल का वो नुकसान होगा, और वहाँ से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान से, और वही हो। देखिए, हिंदुस्तान का भी जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें जिस तरीके से फ़िरका परस्त ताकतें और दक्षिणपंथी सोच हिंदू और मुसलमान संगठनों ने अपने आप में जिस तरीके से पूरा लहजा को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें जो बुनियादी काम, जो हिंदुस्तान के जो देश प्रेमिक मुसलमानों ने जो किरदार अदा किया था, उस किरदार को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। किताबों से तारीख़ को हटाया जा रहा है, किताबों से तारीख़ को बदला जा रहा है, लेकिन जो अहम हकीकत है वो वापस उजागर करके लोगों में कौमी एकजहती का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी हम लोग समझते हैं। इसीलिए हाशिम अब्दुल हलीम फाउंडेशन से कि काम को अंजाम दे रहे हैं। कि 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान की पैदाइश हुई, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान की पैदाइश हुई, और 18 अगस्त सन 1947 को ईद उल फितर की नमाज थी। इस ईद उल फितर की नमाज एक सवाल सामने लाया तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने कि वो लोग नमाज किस इमाम के पीछे अदा करेंगे। वो इमाम जो पाकिस्तान का होकर बोलेगा, ना वो इमाम जो हिंदुस्तान का होकर बोलेगा। और पूरे हिंदुस्तान में 2-2 ईद के जमायतें हो गए। एक ईद के जमायत में तमाम मुसलमानों ने अपना नमाज नहीं अदा किया। कलकत्ता में पाकिस्तान पंथियों ने शहीद मीनार के मैदान में नमाज़ पढ़े, वो लोग अक़लियत में थे,
और अक्सरियत में मुसलमानों के तादाद वो लोग रेड रोड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इमामत में उन्होंने नमाज अदा की है। और उस वक्त से चले आ रहा है कि ये मुल्क तकसीम के मामले में हिंदुस्तान के मुसलमान ने कभी भी नज़रियाती तौर पर मुस्लिम लीग का सोच को अपनाया नहीं। वो लोग मुखालिफ थे, वो लोग मुखालफत करते थे, वो लड़ते थे और उनका लड़ाई का जो नमूना है वो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जिसको हम लोग याददाश्त में फिर से लाना चाहते हैं इस सेमिनार के ज़रिए से। देखिए, हम देख रहे हैं कैसे कट्टरवादी जो सोच है वो जहर की तरह हिंदुस्तान में फैलता चला जा रहा है। पिक्चरें बन रही हैं, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, जो बाकायदा गलत एक नैरेटिव दे रही हैं कि पूरा केरला जैसा प्रगति जो स्टेट है वो कन्वर्जन में और सीरिया कन्वर्ट करके लड़कियों को सीरिया भेज रहा है। तो ये हमें पता है कि बहुत अहम एक इलेक्शन चुनाव सामने है, वो है कर्नाटका का इलेक्शन। और उस दौरान ये समाज में लोगों को पोलराइज करने का एक प्रयत्न चल रहा है पिक्चरों के द्वारा। तो ये आज़ाद जो हम लोगों का जो हाशिम अब्दुल हलीम फाउंडेशन की तरफ जो 7 तारीख को कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ पे इंटरनेशनल स्पीकर्स, नेशनल स्पीकर्स हैं, अपना अपना पेपर्स प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लोग इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा भूल गए हैं कि जो मुसलमान जो है कंधे से कंधा मिलाकर फ्रीडम स्ट्रगल में इक्वल उनका क्या योगदान था, उनका क्या स्ट्रगल था, उसके ऊपर है। लोग जो है मौलाना आज़ाद की बात करें, लोग जो है अल्लाह बख्श की बात करें, यहाँ पे लोग जो है जिन्ना की बात करें, और एक रवैया है सोच का कि सारे मुसलमान इंडिपेंडेंस के टाइम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कुछ मुसलमान थे जो ज़रूर पार्टीशन उनको चाहिए था, बट ऐसे बहुत सैकड़ों हज़ार मुसलमान ऐसे थे जो देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, जो चाह रहे थे हम लोग हिंदुस्तान में बहुत सुकून के साथ अपने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई बहनों के साथ यहाँ पे अमन और शांति के साथ रहें। उनके बारे में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता। तो 7 तारीख को ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इतिहास के पन्ने को रिविजिट करेगा और ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को याद करेगा जो यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उनमें क्या योगदान था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे। यही है।